तो संसद की सुरक्षा में सेंध मारी और इसी को लेकर अब सियासत भारी। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अलका लांबा का रुख करते हैं कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और उनसे समझते हैं कि आखिरकार सरकार पर गरम लेकिन कांग्रेस आरोपियों पर नरम। आखिरकार किस तरीके से समझा जाए इस विरोधाभास को? अलका। हाँ रोमाना, आरोपी 4 नहीं है, आरोपी 5 है। 5वां भाजपा का सांसद है। आपने सबका इंटरव्यू कर लिया। क्या आपने भाजपा के उस सांसद जिसने इन 4 जिन्होंने घुसपैठ की और ये सब किया उसको पास दिया, आपके सामने आया? संसद में नहीं आ रहा है। स्पीकर ने बुलाकर उससे सवाल तक नहीं किए हैं। छुप कर बैठ गिरने से वो बचेगा? आरोपी नहीं, वो 5वां आरोपी है। आपने 4 आरोपी यूएपीए लगा दिया है ना। और सच्चाई क्या है जो हमारे सामने आ रही है? वो गरीब घर से हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो युवा हैं, वो बेरोजगार हैं। हमें तो यही पता लगा है, कुछ और है। तो हम कह रहे हैं चर्चा करवाइए और सच्चाई लाइए देश के सामने। लेकिन आप तो चर्चा से भाग रहे हैं। अब लास्ट रोमाना एक बात कहूंगी, उसके बाद बेशक आप मेरे पास मत आइएगा। 17 साल का युवा जो अभी 12वीं पास किया, उसे अग्नि पथ भर्ती में आप शामिल करके आप ठेके की नौकरी पर रख रहे हैं, आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अगर वो शहीद होता है तो उसको कफन में तिरंगा नहीं मिलता, शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है और उसका शव निजी जो एम्बुलेंस में लाया जाता है, जिसका किराया अभी परिवार से मांगा जा रहा है। मुझे तो खतरा लग रहा है, ये चेतावनी समझ लीजिएगा कि ये अग्निपथ भर्ती योजना का, आधुनिक हथियारों का जो ट्रेंड हमारा अग्निपथ वीर है, वो जब 4 साल के बाद सरहद से आ जाएगा शहरों में और बेरोजगार भटकेगा, सबसे ज्यादा खतरा वो बनेगा आपके लिए। उसके लिए क्या तैयारी है, वो चेतावनी है। ये भगत सिंह कह रहे हैं अपने आप को, चारों युवा वो कह रहे हैं हम तो भगत सिंह हैं, हम तो भगत सिंह के रास्ते पर चढ़ के सोती सरकार को जगा रहे हैं। आप ठीक है, आप जो बात कह रही हैं उससे मुझे लगता है बहुत से लोग इस रूप में कर दीजिए जो इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि साहब इस तरीके की बातें करके कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन लोगों को ग्लोरीफाई कर रही हैं, और इस तरीके की बातें करके कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो सरकार एक अग्निपथ योजना लेकर आई है, आप अग्निवीरों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें भी लोगों के जहन में आ सकती हैं। शाजिया आलमी के पास लेकर चलती हूँ। आपने जो सवाल उठाए हैं शाजिया, कुछ सवाल हैं यहाँ पर जो अलका लांबा की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आप आइए और इस पर जवाब कर दिया। कफन में तिरंगे का जी बिल्कुल, मैं बहुत संजीदगी से इस मुद्दे की बात करूंगी क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मुझे लगता नहीं है कि जो लोग खुद या तो कंफ्यूज करने की कोशिश। आप रिपीट कर रही हैं अपनी बात। अब शाजिया आलमी चेतावनी को हल्के में लेना चाहे, शाजिया आलमी प्लीज आइए। देखिए, कुछ लोग हैं जो औरों को गुमराह करते हैं, या तो खुद कंफ्यूज बहुत ज्यादा है या कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं और इतना ज्यादा इधर उधर की बात करते हैं कि अपने ही जाल में फंस जाते हैं। अब देखिए, अभी भी इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 4 वो जो है युवा हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं और चारों आरोपी और 5वां है सांसद। यानी कि चारों के प्रति तो बड़ी हमदर्दी है, लेकिन सांसद को भी आरोपी और आतंकवादी ये करार करना चाह रहे हैं। और पर जो 4 जिन पर लगे हैं यूएपीए के जो इल्जाम, उनके लिए बड़ी हमदर्दी वो सबने देखी। और क्यों है ये भी सोचने की बात है। फिर बहलाल वो टहला रही थी, टहलने की उनको आदत है। मैं टहलाने की बात नहीं करूंगी, मैं आपको सीधे सीधे बात करना चाहूंगी इसके बारे में। देखिए, अभी भी कीर्ति आजाद जी ने, जो बहुत ही संजीदा इंसान है, मैच्योर इंसान है, उन्होंने कहा, उन्होंने महबूबा मोइत्रा का जिक्र किया। अब महबूबा मोइत्रा की जो बात थी वो एक एमपी ने उठाई थी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट कमेटी की, फिर इसमें कमेटी बनी थी और फिर ये इसमें पासवर्ड देने की बात थी। और वो एक आरोपी, एक और कारोबारी के कहने पर जो उन्होंने सवालात पूछे हैं, ये बात है। तो उस बात का भी इससे लेना देना नहीं है। अब सबसे जरूरी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि आपको क्यों लगता है कि जो सिम्हा जी हैं उनसे पूछताछ नहीं हुई है? बिल्कुल, मुझे उसके मतलब लोग बिल्कुल उससे पूछताछ हो रही और होगी। और हमारी एक मैं बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। देखिए, हमारी पार्टी है और आपने सुना प्रधानमंत्री जी को, कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। हम लोग कांग्रेस पार्टी नहीं है। याद है आपको इमरजेंसी के वक्त क्या होता 78 में, जो देवेंद्र और भोलानाथ जो थे, जब उन्होंने हाईजैक किया था इंडियन एयरलाइंस प्लेन को, उनको विधायकी के टिकट दिए गए। पता लग रहा है विधायकी, मुझे लगातार मोहतरमा बोल रही है। अब आप दोनों लगातार बोल रही हैं। मुझे लगता है समय हमारे पास कम है, तो आज वाले ही मुद्दे पर रहते हैं। और जरा सा मैं इससे पहले बाकी मेहमानों का रुख करूं, एके जैन सर के पास में चल रही हूँ। एके जैन सर, यहाँ पर जो पूरी खींचतान है वो इन आरोपियों को लेकर है। और मैं जरा दर्शकों को क्लियर कर दूं कि आरोपी 4 नहीं है, 6 आरोपी हैं।
4 तो ये जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एक पुलिस की हिरासत में है और एक मास्टरमाइंड है इस मामले में जो पूरा फरार चल रहा है। और जिस किरदार का जिक्र अलका लांबा कर रही है, दरअसल वो बीजेपी के एमपी हैं जिनकी तरफ से पास जारी किया गया है। वो जो 5 आरोपी गिना रही थी वो सिर्फ 4 को जोड़ रही थी, जबकि असल में ये 6 आरोपी हैं। सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए जानकारी में दर्शकों तक पहुंचा रही हूं। लेकिन इस मामले में जैन साहब, जो बहुत से नेता ये कह रहे हैं कि साहब इस सरकार को तो आदत हो गई है साहब, यूएपीए सब पर लगा देते हैं, क्या ये आरोपी साफ तौर पर जो नजर आ रहा है, जो संसद पर हमला करते हैं और वो भी सुनियोजित तरीके से, अभी तक जो कड़ियां सामने आई हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने मीटिंग की, कैसे इन लोगों ने रेकी की, कैसे इन लोगों ने ये ढूंढ निकाला कि साहब जूते की तलाशी नहीं ली जाती और फिर उसी जूते में स्मोक बम लगाकर ये अंदर पहुंच गए, तो क्या इन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए? मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए सर, दर्शक सुनना चाहेंगे। ये 100% केस यूएपीए का बनता है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में एंट्री कर दें, प्रेसिडेंट हाउस में एंट्री कोई कर दे, वहां पे अनार्की फैला दें। पार्लियामेंट में जिस तरह का कल दृश्य था, वहां पे स्मोक चल रहा है, जगह जगह उसको तमाशा, भगदड़ मची हुई है, कोई निकल के बाहर भाग रहा है कि कहीं कोई पॉइजनस गैस तो नहीं है। ये एक आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये कोई अनएम्प्लॉयमेंट का संकेत नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने का ये तरीका नहीं है। जैसे पहले होता था कि साहब इनके साथ ज्यादती हुई, मैं जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था और साहब ज्यादती हुई है इनके घर वालों के साथ, इसलिए इनका लड़का तो डकैत बन गया। तो इसको, ये तो बेचारा बड़ा मजबूरी में डकैत बना है और बड़ा गैंग बना लिया है। ये उस टाइप की बात हो रही है। ये आप किसी तरीके से इनको ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, इनको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। पूरी टीमें बन गई हैं, सारे इनके लिंक्स निकल कर आ जाएंगे, किन किन के टच में थे, कितने महीनों से तैयारी चल रही थी, कहां से ये कैनिस्टर, ये बॉम्ब से इन्होंने अरेंज किए, किस तरीके से शूज की प्लानिंग की गई, किस तरीके से इन्होंने जो वहां की अभेद्य सुरक्षा कही जाती है जो कि नहीं है, उसको किस तरीके से इन्होंने भेदा। और 13 दिसंबर का जब क्लियर कट एक इंटेलिजेंस इनपुट था, तो ये घटना कतई नहीं होनी चाहिए थी। चाहे लाइसेंस, ये विजिटर्स को जो मिलते हैं पासेस, चाहे उनको सस्पेंड करते। और अब पूरा इसको मेरे ख्याल से बीफ अप किया जाना चाहिए, बॉडी स्कैनर्स लगाए जाने चाहिए और आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो। मेरा तो सभी से निवेदन यह है कि इस पर हमको कंसंट्रेट करना चाहिए। और ये जिन्होंने ये इस प्रकार की घटना की है, ना इनके साथ कानून कोई हमदर्दी बरतेगा, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली पुलिस और या एनआईए जो भी इसकी तफ्तीश करेगी, बहुत इसमें जबरदस्त चार्जशीट इनके खिलाफ फाइल मतलब होगी। सर आप ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ नेताओं की तरफ से युवा, गरीब, बेरोजगारी वाला एक कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, सहानुभूति वाला कार्ड इन आरोपियों के लिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद हो जाता है। क्योंकि इन लोगों ने जो हरकत की है वो सीधे सीधे बहुत ही गंभीर किस्म के क्राइम की श्रेणी में आती है कि आप लोकतंत्र के मंदिर में घुस जाते हैं और वहां जाकर आप ये पूरा तमाशा क्रिएट कर देते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।